पटना में नीट की तैयारी कर रही 18 साल की छात्रा की मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है। अब ये मामला केवल एक छात्रा की संदिग्ध मौत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही, जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और सरकार पर विपक्ष के हमलों का केंद्र बन गया है। इस पूरे मामले पर भोजपुरी के सुपरस्टार और सिंगर खेसारी लाल यादव ने अपनी चिंता जताई है। खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा है, पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा की मौत बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं कई गंभीर सवाल खड़े करती है, जिनका जवाब केवल निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच से ही संभव है। खेसारी के बयान के बाद ये मामला एक बार फिर सियासी सुर्खियों में आ गया। आरजेडी समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है और छात्रा को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। पूरा मामला क्या है समझिए। देखिए, जहानाबाद जिले की रहने वाली 18 साल की छात्रा पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। वो पिछले कुछ समय से पटना में रहकर कोचिंग कर रही थी और भविष्य को लेकर काफी गंभीर बताई जा रही थी। 6 जनवरी 2026 को छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध अवस्था में बेसुध पाई गई। हॉस्टल प्रशासन और आसपास के लोगों की मदद से उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए जया प्रभा मेदांत अस्पताल रेफर कर दिया गया। छात्रा कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही, लेकिन 11 जनवरी 2026 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले को शुरुआती जांच में पुलिस ने दावा किया कि छात्रा ने नींद की गोलियों का सेवन किया। हॉस्टल के कमरे में नींद की गोलियां भी बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या या ओवरडोज से जुड़ा लग रहा है। हालांकि छात्रा के परिजनों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका आरोप था कि ये एक साजिशन, हत्या या गंभीर अपराध का मामला है। पुलिस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। मामले में 16 जनवरी 2026 को नया मोड़ आया, जब पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर 10 अलग अलग जगहों पर चोट और खरोच पाए जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यौन हिंसा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। इसके बाद पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर सवाल उठने लगे और सरकार पर दबाव बढ़ता गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद उसी दिन देर रात सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया। 17 जनवरी 2026 को आईजी जितेंद्र राणा खुद शंभू हॉस्टल पहुंचे। उन्होंने छात्रा के कमरे को सील कराया और फॉरेंसिक जांच के लिए निर्देश दिए। हॉस्टल परिसर, कमरे और आसपास के इलाकों की गहन जांच की गई। एसआईटी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सेकंड ओपिनियन के लिए मामला पटना एम्स भेजा। एम्स की ओर से इस मामले के लिए एक 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर विनय कुमार के अनुसार एसआईटी की ओर से भेजे गए दस्तावेज पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे जांच प्रक्रिया में बाधा आ रही है। अब इन सभी सवालों के जवाब अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और एम्स के सेकंड ओपिनियन पर टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।